तीन लोगों की दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करता, और ये तीन लोग ऐसे हैं जो आने वाले रिज़्क़ को ठुकरा देते हैं। क्यों? इसलिए कि ये तीन गुनाह बड़े शौक से करते हैं। पहला गुनाह अपने सगे भाई से नफरत करना, सगे भाई से लड़ना झगड़ना, भाई से दूरी इख्तियार करना, हमेशा के लिए ना बोलना, अपने अंदर जिद रखना, अना रखना। भाई को अच्छा ना समझने वाला जो अमल है ना, ये आने वाले रिज़्क़ को ठुकरा देता है। ये इंसान की दुआ कबूल नहीं होने देता। ऐसे इंसान की दुआ उसके सर से एक बालिश्त भी ऊपर नहीं जाती जो शख्स अपने सगे भाई से नफरत करता है। जिंदगी इतनी मुख्तसर है, इतनी मुख्तसर है कि जी भरकर मोहब्बत करने का वक्त नहीं मिलता। अल्लाह जाने लोग नफरतों का वक्त कहां से लेकर आते हैं। एक बार किसी शख्स ने अपने सगे भाई से लड़ाई की, उसका सर फाड़ा, फिर हमेशा के लिए दूर हो गया, नफरत करने लगा। कभी ना पूछा भाई तेरा क्या हाल है। अपनी जिद और अना की गुलामी करते हुए भाई को दुश्मन समझ बैठा और बहुत दूर चला गया। वक्त गुजरता गया, खामोशी दिलों की दीवार बन गई। फिर एक दिन माँ ने अपने मुतकब्बिर बेटे को कहा, माँ ने अपने बड़े बेटे को कहा, बेटा आज 20 साल बाद तेरा भाई तुझे याद कर रहा है। आज 20 साल बाद तेरा छोटा भाई तुझे याद कर रहा है, जिसे तूने ठुकरा दिया था, जिससे तू नफरत करता है, तुझे याद कर रहा है। कहता है मेरे भाई को कहो एक बार मुझे गले तो लगा लो, हो सकता है ये मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात हो। है मुतकब्बिर और जिद्दी बेटे ने कहा, अम्मा वो मेरा भाई नहीं, वो मेरा दुश्मन है। वो किसी भी हाल में मेरा भाई नहीं हो सकता, वो मेरा दुश्मन है और मैं किसी भी हाल में उसे गले नहीं लगा सकता। रात गुजर गई, सुबह का सूरज तुलू होते ही किसी ने खबर दी कि तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे जुल्म सहता सहता इस दुनिया से चला गया है, हमेशा के लिए खामोश हो गया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये खबर सुनते ही मुतकब्बिर भाई घर से उठा, छोटे भाई के घर गया। कमरा खाली था, बिस्तर ठंडा था और बिस्तर के ऊपर एक मुर्दा लाश पड़ी थी और उस लाश के ऊपर एक खत पड़ा था जिसके ऊपर लिखा था, भाई तुझे बहुत याद करता था, तुझे गले लगाने को बहुत दिल करता था, लेकिन नहीं कर सकता था क्योंकि मैं गरीब था और तू अमीर था। भाई तुझे देखने को बहुत दिल करता था, तुझे दुख सुनाने को बहुत दिल करता था, तुझे दर्द सुनाने को बहुत दिल करता था, तुझे गले लगाने को बहुत दिल करता था, लेकिन नहीं कर सकता था क्योंकि मैं गरीब था और तू अमीर था। हाय ये खत पढ़ते ही जिद्दी भाई, मुतकब्बिर भाई, बड़ा भाई रोने लगा, दीवारों पे टक्करे मारने लगा, मगर ये सब कुछ फजूल था क्योंकि अब वक्त गुजर चुका था। मेरे भाइयों याद रखो, अना से बड़ी कोई कब्र नहीं होती और भाई जैसा कोई साया नहीं होता। भाई को सीने से लगाने से बड़ी कोई इबादत नहीं हो सकती। नमाज अल्लाह ताला की बहुत बड़ी इबादत है, कसम है अल्लाह पाक की, रोजा अल्लाह ताला की बहुत बड़ी इबादत है, किसी की मदद करना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी इबादत है। रोजा, नमाज, हज, ज़कात अल्लाह ताला की बहुत बड़ी इबादत है, मगर सुनो भाई को सीने से लगाना, आय हाय मोहब्बत भरी निगाहों से देखकर अपने भाई को सीने से लगाना, उसकी पेशाने पर बोसा देना, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं हो सकती। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई को इस हाल में अकेला मत छोड़ो कि वो तुम्हें बुलाए और तुम उसकी मदद ना करो। वो तुम्हें बुलाता रहे, वो मुसीबत में हो और तुम उससे मुंह मोड़कर आगे चले जाओ। अगर ऐसा करोगे तो याद रखना कयामत के दिन अल्लाह तुम्हारे साथ वही सलूक करेगा जो तुमने अपने भाई के साथ किया होगा। अगर तुमने अपने भाई का दिल दुखाया है, अगर तुमने अपने भाई की जिंदगी तबाह की है, तो याद रख जिंदगी में कांटों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। फिर पूरी जिंदगी सुकून का सोचना भी मत। तेरे पास पैसा होगा, माल होगा, दौलत होगी, सब कुछ होने के बावजूद भी तुझे नींद नहीं आएगी, तेरा दिल बेकरार रहेगा, तेरा दिल बेचैन रहेगा, इसलिए कि तूने अपने सगे भाई का हक मारा, तूने अपने सगे भाई के साथ दुश्मनी की। मेरे मोहतरम भाइयों याद रखो, जिस घर में भाई आपस में लड़ते हों, एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते हों, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं उतरा करते,
वहाँ अल्लाह की रहमत नहीं उतरती बल्कि शैतान का बसेरा होता है। वहाँ मोहब्बत के गुलदस्ते नहीं खिलते, वहाँ नफरत के कांटे चुभते हैं। जहाँ भाई एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात ना कर सकें, वहाँ शैतान अपना बिस्तर बिछाकर बैठ जाता है और रहमान नाराज हो जाता है। ऐसे घरों में ना खुशी का चेहरा मुस्कुराता है, ना रिज़्क का दरवाजा खुलता है। रिज़्क के दरवाजे ऐसे घर के लिए बंद हो जाते हैं। रब ने भाई के रिश्ते को कुछ यूं बांधा है कि दोनों की रजा में ही रब की रजा है। सुभान अल्लाह। दोनों की खुशी में ही आसमान से रिज़्क के दरवाजे खुलते हैं, दोनों की खुशी में ही अल्लाह की खुशी है। जिस घर में चार भाई आपस में हंसते हों, मुस्कुराते हों, एक दूसरे को गले लगाकर बैठते हों, एक दूसरे को सीने लगाकर सोते हों, एक दूसरे पर राजी हों, कसम खुदा की फरिश्ते ऐसे घर को तलाश करके रिज़्क पहुंचाते हैं। ऐसा घर आगे होता है, रिज़्क इनके पीछे होता है। ऐसा घर रिज़्क के लिए परेशान नहीं होता। और अगर इनके दरमियान बुग़्ज़ आ जाए, अगर इन भाइयों के दरमियान नफरत आ जाए, तो वही दरवाजे अल्लाह ताला बंद भी कर देता है। जो रहमत के दरवाजे खोलने की ताकत रखता है ना, इनके घर की तरफ रिज़्क के दरवाजे खोलने की ताकत रखता है ना, तो जब भाइयों के अंदर नफरत आ जाती है तो फिर अल्लाह ताला वही दरवाजे बंद कर देता है। भाई का चेहरा अगर गमगीन हो तो समझ लो तुम्हारा मुकद्दर भी रो रहा है। हाँ, अगर भाई का चेहरा गमगीन है, अगर भाई तुम्हारी वजह से रो रहा है, तो मत समझो कि तुम खुश हो, समझ लो तुम्हारा मुकद्दर भी इस वक्त चीख रहा है और तुम्हारे ऊपर अफसोस कर रहा है। भाई की आंखों में आंसू लाकर कहते हो कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, भाई को रुला कर कहते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती। मेरे भाइयों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों का नसीब संवर जाए, तुम्हारे घरों में सुकून हो और तुम्हारी जिंदगियों में आसानी हो, तो एक काम करो, अपने भाई का हाथ थाम लो। सुभान अल्लाह। ये काम बिल्कुल छोटा सा है, अल्लाह ताला तुम्हें इस कदर देगा कि माला माल कर देगा। बड़े बड़े अमीर लोग तुम्हारी अमीरी पर रश्क करेंगे। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घरों में सुकून हो, रिज़्क की बारिश बरसे, तो फिर एक काम कर लो, अपने भाई का हाथ थाम लो। इख्तिलाफात को खत्म करो, दिलों को साफ करो और याद रखो, जिस घर के दरवाजे भाइयों की मुस्कुराहट से खिलते हैं ना, उस घर के रिज़्क के दरवाजे आसमान से खुलते हैं। सुभान अल्लाह। याद रखो मेरे मोहतरम भाइयों, जब किसी घर में माँ बाप की इज्जत ना की जाए, माँ बाप की इज्जत ना की जाए, भाई भाई से नफरत करने लगे और बेटी पर्दे के बजाय फैशन में डूब जाए, तो याद रखना उस घर के रिज़्क से बरकत उठा ली जाती है। जिस घर में माँ बाप की इज्जत न की जाए, भाई भाई से नफरत करने लगे, बीवी शोहर को भी इज्जत करने लगे, बेटी पर्दे के बजाय फैशन में डूब जाए, तो उस घर के रिज़्क से बरकत हमेशा के लिए उठा ली जाती है। जब जुबानों पर शिकायतें, दिलों में बुग़्ज़ और आंखों में हया की जगह बेगैरती आ जाए, तो फिर उस घर की दीवारें भी गवाही देती हैं कि यहाँ सुकून दफन हो चुका है। फिर उस घर की दीवारें गवाही देती हैं, यहाँ चैनो करार दफन हो चुका है, यहाँ रिज़्क हलाल दफन हो चुका है। जब कोई किसी यतीम का हक दबा दे, किसी वारिस की जमीन छीन ले, बहन को जहेज के ताने दे, बीवी को माँ के खिलाफ करे और किसी गरीब के आंसू पर मुस्कुरा दे, तो समझ लो अल्लाह की गैरत जाग जाती है। ऐसे घरों पर अल्लाह की रहमत नहीं उतरती, अल्लाह का अजाब उतरता है। रोजी आती है मगर बीमारियां लेकर आती है, इज्जत रहती है मगर बेकदरी के साथ रहती है, इसकी कोई कदर नहीं रहती मुआशरे में। और रिश्ते होते हैं मगर मोहब्बत के बगैर होते हैं, नफरत के साथ होते हैं रिश्ते। गुर्बत वहां नहीं आती जहां खाने कम हो, अरे गुर्बत वहां आती है जहां दिल तंग। जो रिज़्क दूसरों के आंसू छीन कर आता है ना, वो कभी खुशी नहीं देता। जो पैसा दूसरों के आंसू छीन कर आता है, वो कभी खुशी नहीं देता, सिर्फ परेशानियों की दलदल में धकेलता है और नस्लों की जड़ें काट कर रख देता है ऐसा रिज़्क। इसलिए अगर चाहते हो कि घर में सुकून हो, रिज़्क में बरकत हो और चेहरे पर मुस्कुराहट बाकी रहे, तो गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह अकबर, और दिलों को पाक करो, वरना वक्त ऐसी मार मारता है कि सिर्फ छत नहीं गिरती, नस्लें भी बिखर जाती हैं। मेरे भाइयों,
एक दिन हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज की, या बारी ताला मुझे बताना कि दुनिया में सबसे गंदा इंसान कौन है और सबसे अच्छा इंसान कौन है। मेरे अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, दुनिया में सबसे गंदा इंसान वो है जिसके दिल में तकब्बुर हो, जो मेरे बंदों को हकीर समझे, जो दूसरों को खुद से कम तर समझे और खुद को दूसरों से आला तर समझे, जो अपनी इबादत पर घुमंड करे और जो किसी का दिल तोड़कर ये समझे कि उसने बहुत बड़ी नेकी की है, समझो वो दुनिया का सबसे बड़ा गंदा तरीन इंसान है। और हाँ मूसा, सबसे अच्छा इंसान वो है जो आजिज हो, इनकिसारी करे, लोगों को माफ कर दे, कोई उसी का दिल दुखाए तो वो माफ कर दे, कोई उसका हक मारे वो माफ कर दे, कोई उसको थप्पड़ मारे वो माफ कर दे, लोगों को माफ करे, हर किसी के साथ नरमी से पेश आए, किसी के गुनाहों को उछाले नहीं बल्कि गुनाहों पर पर्दा डाले। फरमाया ये वो इंसान है जो दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा इंसान है। ऐ मूसा, सबसे गंदा लिबास वो नहीं जो फटा हो, बल्कि वो है जो गुरूर से पहना गया हो, और सबसे खूबसूरत चेहरा वो नहीं जो हसीन हो, बल्कि खूबसूरत चेहरा वो है जिस पर आजिज़ी, जिसके अंदर हया हो। अल्लाह अकबर। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्ज की, या बारी ताला मुझे ऐसा बना दे कि मेरा दिल कभी किसी पर फख्र ना करे, मेरे अंदर फख्र ना हो, मेरे अंदर आजिज़ी रहे और मेरी जुबान किसी का दिल ना दुखाए, किसी के दिल पर वार ना करे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे राजी रहूं तो मेरे बंदों के लिए वही सोचो जो तुम अपने लिए सोचते हो, जो तुम अपनी औलाद के लिए अच्छा सोचते हो ना, तो फिर मेरे बंदों के लिए भी वही सोचो। अल्लाह फरमाता है, मैं ना तो किसी महल में रहता हूँ, ना किसी बुलंद बाला आसमान में रहता हूँ, मैं उस दिल में रहता हूँ जो मेरे बंदों से मोहब्बत करता है, जो नरम होता है और जो मुआफ करना जानता है। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की, या बारी ताला मुझे वो बंदा दिखा दे जिससे तू सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह मुझे वो बंदा दिखा जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा जाओ, फलां बस्ती में एक बूढ़ी औरत रहती है, बस वो मेरा महबूब है। एक बूढ़ी औरत रहती है, वो मेरा महबूब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन वहां पहुंचे, देखा एक कमजोर झुकी हुई कमर वाली बूढ़ी औरत छोटी सी झोंपड़े में तन्हा रहती है, कपड़े फटे हुए, घर में कुछ भी नहीं है, ना माल है, ना जा है, ना शोहरत, बस एक छोटी सी चक्की है और एक फटा हुआ जाए नमाज है। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और अर्ज की, ऐ अम्मा मुझे एक बात तो बता कि तेरा रब तुझे इतना ज्यादा क्यों चाहता है? अम्मा तेरा रब तुझे इतना क्यों चाहता है, वजह तो बता, तू अल्लाह की महबूबा कैसे बन गई है? ये सुनते ही बूढ़ी औरत रो पड़ी, रो कर कहने लगी, बेटा मैं किसी का दिल नहीं दुखाती, कोई मेरे साथ बुरा भी करे तो मैं उसे माफ कर देती हूँ, किसी के हक में बद्दुआ नहीं करती, और जो कुछ भी मुझे मिलता है उसे रब की रजा समझकर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। ये सुनते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल पर एक लर्जा सा तारी हो गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगे, या अल्लाह वाकई तेरा महबूब तो वही हो सकता है जो तेरी मखलूक से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा जो मेरे बंदों को माफ करना सीख जाए मैं उसे बगैर हिसाब के माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम ना जाने किस गहरी नींद में सोए हुए हैं, ना कब्र का खौफ है, ना हिसाब का डर, ना नेकी की तलब, ना गुनाहों से नफरत। हम वो उम्मत बन चुके हैं जो आजान की आवाज पर तो नहीं जागती लेकिन दुनिया की आवाज पर दौड़ पड़ती है। जिनके हाथों में कुरान होना चाहिए था आज वहां मोबाइल है, जिनकी जुबान पर तस्बीह होनी चाहिए थी वहां फजूल बातें हैं, उस जुबान में गीबत है, शिकायतें हैं, ना शुक्री है। हमने अपने रब को उस वक्त याद करना सीखा है जब हम मुसीबत में आ जाते हैं। हमने जब भी याद किया अल्लाह को मुसीबतों में ही याद किया, वरना खुशियों में तो हम खुद को ही खुदा समझते हैं,
हम वो लोग बन गए हैं जो रिश्ते खत्म करके, रिश्तों की धज्जियां उड़ा के व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी बहुत खूबसूरत बन गई। काश हमें कोई शीशा दिखाए, काश हमें कोई आईना दिखाए और बताए कि खूबसूरत जिंदगी वो नहीं जिसमें गाड़ियां हों, खूबसूरत जिंदगी वो नहीं जिसमें मोबाइल हो, बल्कि खूबसूरत जिंदगी तो वो है जिसमें दिल साफ हो, जुबान नरम हो, वालिदैन राजी हो और रब खुश हो। खूबसूरत जिंदगी तो ये है जवानों, जब एक दुखी इंसान रात की तन्हाई में सजदे में गिर कर कहता है ना, अल्लाह तू देख रहा है ना, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, अल्लाह मैं बहुत दर्द में हूँ, मगर तेरे बंदों ने मेरे दिल को खिलौना बनाकर तोड़ डाला। तो जवानों, ये दुखी आवाज सिर्फ फरिश्ते नहीं सुनते, खुद अर्श का मालिक भी सुनता है, खुद अर्श का मालिक भी सुनता है। खुदारा किसी को इतना मत सताओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। अगर वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर चीख पड़ा, तड़प पड़ा, तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, तुम बहुत बड़ी बला के मुंह में आ जाओगे। हाय ना हम रहे दिल लगाने के काबिल, ना दिल रहा गम उठाने के काबिल। रबा तेरे बंदों ने दिए इतने गम कि छोड़ा ना हमें मुस्कुराने के काबिल। जवानों, ऐसी जिंदगी तो जानवर भी नहीं गुजारते जैसी हम गुजार रहे हैं। कितने लोग हैं जिनकी जिंदगियां हमारी जुबान की वजह से तबाह हो चुकी हैं, कितने दिल हैं जो हमारी बातों के अल्फाज सहते सहते टूट चुके हैं। किसी को इतना मत रुलाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर तड़प उठे। अगर उसने ऐसा कर लिया तो याद रखना तुम दुनिया वालों के सामने जलील होते नजर आओगे, तबाह बर्बाद होते नजर आओगे। हम तो वो नादान बन चुके हैं कि हम सदका देते वक्त, खैरात देते वक्त तस्वीर तो बना लेते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि जिस हाथ में हम रोटी थमा रहे हैं उस हाथ ने शायद कितनी बार इज्जत बचाने के लिए फाका किया, उस हाथ ने शायद कितनी बार अपनी इज्जत बचाने के लिए वो हाथ भूखा रहा हो, कितनी बार उसने प्यास सही हो, कितनी बार वो प्यासा रहा हो, कितने दिन वो भूखा रहा हो। अरे ऐसी जिंदगी जिसमें ज़मीर ना हो, एहसास ना हो, इंसानियत ना हो, वो जिंदगी धरती के ऊपर सिर्फ बोझ है, वो जिंदगी नहीं बल्कि वो कयामत के दिन की शर्मिंदगी है। कभी रुक कर अपने आप से पूछो, क्या तुम वाकई जिंदा हो? अरे जिंदा भी हो कि जिंदा होकर भी मुर्दा बन चुके हो। हम वो लोग बन चुके हैं जो किसी के पाँव में जूती डालकर पहले कैमरा ऑन करते हैं और फिर तस्वीर के नीचे लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत का मौका मिला। हम तो वो नादान लोग हैं, मगर हमें ये एहसास नहीं होता कि जिसके पाँव में हमने जूती डाली उसकी इज्जत नफ्स तो हमने अपने कैमरे में दफन कर दी, उसकी इज्जत को तो हमने अपने मोबाइल के अंदर मजरूह कर दिया, क्योंकि हमें तो शोहरत चाहिए, किसी की गैरत रूंद कर हमें तो व्यूज चाहिए। खुदारा मेरे भाइयों, किसी गरीब को जूती पहनाओ मगर उसकी तस्वीर मत बनाओ, उसे खाना खिलाओ मगर कैमरे में उसका चेहरा मत दिखाओ। कुछ भी करो, दुनिया को ना बताओ, रब काफी है तुम्हारी गवाही के लिए, रब काफी है तुम्हें अता करने के लिए। किसी को ना बताओ, रब ही काफी है तुम्हारी तारीफ करने के लिए। ऐसी जिंदगी तो कुत्ते भी गुजारना पसंद नहीं करते, जहां ना दिल में एहसास हो, ना जुबान में नरमी हो, ना आंखों में शर्म हो, ना अमल में इंसानियत हो, जहां रिश्ते सिर्फ मफाद के लिए हों, इबादत सिर्फ दिखावे के लिए हो, नेकी सिर्फ तस्वीरों के लिए, मोबाइलों के लिए हो। ये जिंदगी नहीं, ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी है मेरे मोहतरम। खुशियों से महरूम कर, ये जिंदगी कहाँ है? ये वो ऐसी जिंदगी गुजारना तो कुत्ते भी पसंद नहीं की वजह से, ये जिंदगी रहमत के फरिश्तों को नाराज, और ये जिंदगी के लम्हे तुम्हारे और मेरे लिए